Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आज के वीडियो के लिए मैं हिंदी में बात करूँगी। मुझे पता नहीं है मेरी हिंदी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, बट एक पर्सन थे मेरे सब्सक्राइबर्स में से जिन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ हिंदी में वीडियो बनाओ, तो ये स्पेशली आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, आई विल बी अपलोडिंग an English version on my Instagram and the link will be in the description below. आज के वीडियो के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कोरिया ना जाकर भी कोरियन सीख सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग एक्चुअली मैसेज करते हैं कि आपने कहाँ से कोरियन सीखी, आपने कोरिया में कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके कोरियन सीखी। तो एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ, मैं कोरिया एक बार जा चुकी हूँ, बट मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं गई थी। ना ही मैंने किसी कोरियन यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था। जो भी कोरियन मैंने सीखी है वो मैंने दुबई में अपने आप सीखी है, इंडिया में अपने आप सीखी है, जितना भी अब तक सीख चुकी हूँ, एंड थोड़ा सा मैंने अपने टीचर्स के थ्रू सीखी है। ये सब मैंने कोरिया से बाहर रहते हुए किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि कैसे आप कोरियन जैसी सिंपल भाषा आप इंडिया में रहते हुए भी सीख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको अपने पास्ट के बारे में बताऊं, तो मैं भी एक पॉइंट पे कोरिया जाके कोरियन पढ़ना चाहती थी, बट काफ़ी महंगा प्रोग्राम है, खर्चा ही इतना हो जाता है, तो उस टाइम पे वो फिजिबल नहीं लगा, उस टाइम पे ठीक नहीं लगा कि मैं इतने सारे पैसे खर्च करके अपने पेरेंट्स से इतनी बड़ी रकम मांग के मैं कोरिया जाऊँ, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी पढ़ाई की एंड यही तरीके ढूंढे कि कैसे मैं इंडिया में रहते हुए कोरियन सीखने के लिए एक टीचर ढूंढ लूँ। तो अम, यही मैं कुछ आपको टिप्स दूँगी। तो कैसे आप बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए आप इंडिया में रहते हुए भी कोरियन सीख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको कोरियन सीखने का शौक है, तो वो पूरा जो इंटरेस्ट आपका है, आपको उसमें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट से जो चीज़ 75% डिफ़िकल्टी पे होगी, वो 25% डिफ़िकल्टी पे आ सकती है। लाइक वो इतना लेवल कम हो सकता है। को इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, उसको आप पढ़ाई की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो डिफ़िकल्ट होती जाएगी। ऑब्वियसली जैसे आप आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे उस लैंग्वेज में, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बट इंटरेस्ट रखे रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो पहला मेथड है सीखने के लिए, आप ऐप्स के थ्रू सीख सकते हैं। तो मैंने कुछ जो ऐप्स यूज़ किए थे वो थे डुओलिंगो, मेमराइज और लिंगोडियर। इन 3 ऐप्स में आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाते हैं कोरियन का, कि मेरा नाम ये है, इंट्रोडक्शन बेसिकली कैसे करते हैं अपना, वो ये 3 ऐप्स आपको सिखा देते हैं। एंड एक चौथा ऐप है जिसके लिए मैंने अलग से अपने यूट्यूब पे ही वीडियो बनाया था, हेलो टॉक करके एक ऐप है। यहाँ पे आप कोरियन नेटिव्स से बात कर सकते हैं, यानी कि कोरिया में रहने वालों से आप बात कर सकते हैं, एंड आप उन्हें इंग्लिश सिखा सकते हैं, एंड खुद आप उनसे कोरियन सीख सकते हैं। तो इसके थ्रू मेरे एक्चुअली बहुत सारे कोरियन फ्रेंड्स बन गए थे। तो मैं डेली 2 से 3 घंटा उनके साथ फ़ोन कॉल करके प्रैक्टिस करती थी। हेलो टॉक पे भी फ्री फ़ोन कॉल का ऑप्शन है, एंड काकाओ टॉक नाम का भी एक ऐप है जो कोरिया का एक तरीके से व्हाट्सएप जैसा है। उस पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। जब मैं कोरिया गई थी तो उनसे पर्सनली भी मिल के आई थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की। तो मैंने अपने आप को पूरा ये लैंग्वेज सीखने में झोंक दिया था कि मुझे बिल्कुल सीखना है तो सीखना है, मैं कोई भी तरीका ढूंढ के सीख लूँगी। मुझे पता है अभी मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं कोरिया जाके पढ़ाई करूँ, बट जितना भी हो सकता है मुझसे मैं अपनी तरफ से तैयारी करूँ, मैं अपना एक बेस बना दूँ। तो हाँ, हेलो टॉक शुरू करने के बाद 2-3 महीने के बाद मेरा एक अच्छा बेस बन चुका था
कि मैं एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लेती थी, बट सामने वाले को मेरी बात समझ में आ जाती थी, तो मेरे लिए वो काफ़ी था उस टाइम पे। हेलो टॉक के बाद दूसरा एक तरीका था कि मैं कोरियन टीवी शोज़, कोरियन ड्रामास, एंटरटेनमेंट शोज़ बहुत सारे देखती थी। सबटाइटल्स के साथ देखती थी, बट पूरा टाइम मैं देखती थी। मैं अगर फ्री बैठी होती थी तो मैं एक दिन में एक शो ख़त्म कर लेती थी। मैं कंटिन्यूसली देखती जाती थी, तो वो एक पॉइंट पे अगर आप कुछ वर्ड बार बार सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। फिर आप सबटाइटल से उसको मैच करते हैं तो आपको उसका मीनिंग भी याद रह जाता है। तो मेरे लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। तो उसके थ्रू मैं अपना लिसनिंग का प्रैक्टिस करती थी, और लिसनिंग का प्रैक्टिस करते करते मैं बोलना भी सीखी। मैं सुनती थी, मैं रिपीट करती थी। एक टेक्निक मैं अगर आपको रेकमेंड करूँगी तो वो ये होगी कि आप एक एपिसोड को 3 बार देखिए। 2 बार आप सबटाइटल्स के साथ देखो एंड एक बार आप बिना सबटाइटल्स के देखो। फिर आप सुनो, आप समझो कि उसका सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। और आप किसी पॉइंट पे ये भी नोटिस करोगे कि जो कोरियन का सेंटेंस फॉर्मेशन है वो हिंदी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो आप जब एक्चुअली सीखने बैठोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो लिसनिंग प्रैक्टिस तो मैं बहुत ही ज़्यादा करती थी। जितना भी मुझसे हो सके मैं बिल्कुल अपने आप को झोंक देती थी लिसनिंग के प्रैक्टिस में। और फ्रेंड से भी बात अगर करती थी फ़ोन पे तो वो भी मेरा एक लिसनिंग प्रैक्टिस हो जाता था, क्योंकि ड्रामा में भी जो आप सुनते हैं वो उनका टोन काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि वो कभी चिल्ला रहे हैं, कभी कभी इतना फास्ट बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड से बात करने में एक ये एडवांटेज था मेरा कि वो धीरे धीरे भी बात करते थे, तो मैं समझ जाती थी कि वो क्या बोल रहा है। तो लिसनिंग प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना भी लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और टॉक टू मी इन कोरियन नाम का एक वेबसाइट है जिनका उन्होंने स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट भी बनाए हुए हैं। तो अगर आप वो सुनेंगे तो वो ऑडियो लेसन्स हैं। उसमें वो आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सब सिखा देते हैं। 20 मिनट्स, आई थिंक 20-20 मिनट का एक एक पॉडकास्ट होता है। आप वो सुन के समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। अ, तो लिसनिंग प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने पढ़ना और लिखना भी सीख लिया। वो भी मैंने ऐसे किया कि मैं यूट्यूब पे गई और मैंने एक कोर्स ले लिया। फ्री वीडियोस थे उसमें बहुत सारे, कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप कोरियन पढ़ना सीख सकते हैं। एंड वो काफ़ी सच था। तो जैसे वो स्क्रीन पे लेटर्स आते जा रहे थे तो मैं नोटबुक में लिखते जा रही थी। एंड आई थिंक एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं इजीली सब कुछ पढ़ सक। तो मैं जब कोरिया गई तो अगर ऐसा कुछ वर्ड था जो मुझे समझ में नहीं भी आ रहा था, मुझे एटलीस्ट बोलना आ रहा था। वो तो ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने समझा दिया था उस टाइम पे कि मीनिंग क्या है। और टॉक टू मी इन कोरियन की एक वेबसाइट भी है जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, उनके कुछ बुक्स भी हैं बहुत लो कॉस्ट पे जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, तो यही कुछ टेक्निक्स मैंने खुद अपनाए थे। 1.5 साल मैंने ऐसे ही चलाया। 1.5 साल मैं स्पीकिंग प्रैक्टिस तो पूरा टाइम करती रहती थी। जितना भी हो सके मैं अपने लिए बिल्कुल टाइम निकाल देती थी। अगर 2 घंटे नहीं निकाल सकती थी तो 1 या आधा घंटा निकाल के किसी भी फ्रेंड से, अगर फ्रेंड नहीं होता था तो कोई रैंडम पर्सन ढूंढ लेती थी मैं हेलो टॉक पे। आधा घंटा फ़ोन पे बात कर लेती थी और फिर मतलब मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। और उसके बाद 1.5 साल के बाद मैंने टीचर्स ढूंढे। तो मेरे अब तक 3 टीचर्स रह चुके हैं एंड सब ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। बट एक ये अच्छी बात थी कि जब मैंने 1.5 साल अपना प्रैक्टिस किया अच्छे से, तो मैंने लेवल 1 का जो 30 आवर्स का कोर्स था वो मैंने 9 आवर्स में पूरा कवर कर लिया था, क्योंकि मुझे रीडिंग भी आ रही थी, राइटिंग भी आ रही थी और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आ रहा था। कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे, तो उसमें मेरी टीचर ने मेरी बहुत हेल्प की। अम, तो हाँ, मतलब मैं काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी कि मैं सीख चुकी हूँ। फ़िलहाल मैं टोपिक लेवल 4 पे हूँ। मैंने अभी अक्टूबर में ही, लास्ट ईयर अक्टूबर में ही अपना पहला टोपिक टेस्ट दिया था। तो मेरा लेवल 4 आया जो कि है इंटरमीडिएट 2। टॉपिक के
6 लेवल्स होते हैं। सो टॉपिक 1 और 2 बिगिनर 1 और बिगिनर 2 होते हैं, और 3 और 4 आपके हो जाते हैं इंटरमीडिएट 1 एंड 2। तो मैं इंटरमीडिएट 2 हूँ, एंड एडवांस्ड 1 एंड 2 हो जाता है आपके लेवल 5 और 6। तो अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, बट 3 साल में मैंने लेवल 4 तक कवर कर लिया है। तो हाँ, पढ़ाई करते रहिए बिल्कुल। अगर आपको एक्चुअली ये लैंग्वेज सीखनी है तो अपने आप को इसको सीखने के लिए झोंक दीजिए, अपने आप को आप पूरे तरीके से झोंक दीजिए इसमें। आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना आपके लिए ये इजी हो जाएगा, और जितना भी आप प्रैक्टिस कर सके बहुत होगा। आप बुक्स भी खरीद सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा अब मैं पढ़ना सीख रही हूँ, मुझे पढ़ना आ गया है, तो आप बिगिनर्स के लिए बुक्स बहुत सारी अमेजोन पे अवेलेबल हैं, आप कोई भी ऑर्डर करके आप उससे सीख सकते हैं। एक पॉइंट के बाद आप इतना यूज टू हो जाएंगे ये लैंग्वेज सुनते सुनते कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये दूसरे कंट्री की भाषा है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कोरिया जाके मत पढ़ाई कीजिए, आप इंडिया में भी रहते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोरिया में जाके पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट ही इतना हाई है। तो आपका 1.5 लाख तो आप समझ जाइए कि सिर्फ आपका 2.5 महीने का कोर्स का खर्चा आ रहा है। उसके बाद आपका रेंट है, आपका आने जाने का खर्चा, आपका फ्लाइट के टिकट्स, इसका पूरा खर्चा पाइल अप हो जाता है, और सबके पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने भी सोचा है अगर मैं कभी आगे जाके पढ़ूंगी, अगर मैं एडवांस लेवल्स के लिए अपना कोरिया कभी जाके पढ़ाई करूंगी, तो मैं अपने बलबूते पे करूंगी। तब तक मेरे पास जो तरीके हैं वो मैं यहाँ रहते हुए ही अपनाऊंगी, एंड मैं रेकमेंड करूँगी कि आप भी ट्राई करो। जब तक आपको कुछ आइडिया मिल जाता है कि कैसे जाना है, अगर आपके आपके पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि आप जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए। बट वही बोल रही हूँ कि अगर आप कोरिया नहीं भी गए तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। के पास बहुत सारे तरीके हैं, अभी ऑनलाइन इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, तो आपके पास ऑप्शंस की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। और एक बात मैं क्लासेस के लिए मेंशन करना भूल गई कि टीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, एंड शायद चेन्नई में भी है, दिल्ली और चेन्नई में इंस्टीट्यूट्स है, KCCI, कोरियन कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। यहाँ पे हर साल वो लोग क्लासेस देते हैं अलग अलग लेवल्स के लिए, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी एक टीचर ढूंढ सकते हैं, सुपर प्रॉफ पे जाके आप ऑनलाइन टीचर्स ढूंढ सकते हैं। अभी वैसे भी पेंडेमिक में सब लोग घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन टीचर्स ढूंढ सकते हैं। मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं एक्चुअली लेवल 1 पढ़ाती हूँ। ऑब्वियसली मैं पैसे चार्ज करती हूँ उसके, बट अगर आप सीखना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ आइडिया दे सकती हूँ। और बहुत सारे टीचर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं कोरिया नहीं गई या नहीं गया तो मैं कोरियन बिल्कुल भी नहीं सीख पाऊँगा या सीख पाऊँगी। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, लिसनिंग प्रैक्टिस कीजिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, एंड बस मैं आपको सबको गुड लक कहूँगी। सो आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए छम छम।